शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जहां पर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए लोगों का फैसला बैलेट बॉक्स में कैद होने के बाद अब वोटों की गिनती जारी है और शुरुआती रुझानों में ट्रंप बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप 45 सीटों पर आगे चल रहे हैं, जबकि कमला हैरिस को 35 सीटों पर बढ़त इस वक्त मिली हुई है। अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जो शुरुआती रुझान है वो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस के बीच में एक कड़ा मुकाबला बना हुआ है। अगर कमला हैरिस जीतती है तो 230 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति बनेगी, तो वहीं अगर ट्रंप जीतते हैं तो 4 साल बाद वो व्हाइट हाउस में वापसी करेंगे। कमला हैरिस फिलहाल अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं और ट्रंप 2017 से 2021 तक राष्ट्रपति रह चुके हैं। और ऐसे में ये बड़ी जानकारी है कि जो शुरुआती रुझान है उसमें ट्रंप बढ़त बनाए हुए हैं। ट्रंप 95 सीटों पर आगे चल रहे हैं, तो वहीं कमला हैरिस 35 सीटों पर आगे चल रही हैं। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिर किसे कितना वोट मिला है। तो देखिए 54% वोट जो है वो अब तक ट्रंप को मिल चुका है, तो वहीं कमला हैरिस को 45% वोट मिला है। लगातार अभी वोटों की गिनती हो रही है, जिसके बाद तस्वीर ये साफ हो पाएगी कि आखिर किसकी तरफ से जीत दर्ज की गई है। अमेरिका में कुल 538 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 270 है और ऐसे में जैसे जैसे अब वोटों की गिनती पूरी हो रही है उसके बाद फाइनल नतीजे सामने आ पाएंगे। इनमें कुछ घंटों का समय भी लग सकता है और कुछ दिन का समय भी लग सकता है। ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस स्टेट में कौन आगे चल रहा है, क्योंकि लगातार हर स्टेट की जो गिनती है वो अब पूरी होती चली जा रही है। इंडियाना की हम सबसे पहले बात करें तो देखिए यहाँ पर जो वोटों का प्रतिशत है वो 61% और 37% वोट बैंक के साथ सामने आया है। 61% वोट गया है ट्रंप को, तो वहीं कमला हैरिस को यहाँ पर 37% वोट मिला है। इसके अलावा अगर हम दूसरे स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए केंटुकी में आप देख रहे हैं 69% वोट जो है वो ट्रंप को मिला है यहाँ पर और 30% वोट जो है वो कमला हैरिस के खाते में गया है। तो किसे कितना वोट मिला है ये हम आपको प्रतिशत के तौर पर दिखा रहे हैं और ये बताता है कि आखिर उस स्टेट में किसकी धाक है। वर्मोंट में आप देखिए यहाँ पर कमला हैरिस ने बढ़त बनाई है, 69% वोट उन्हें यहाँ पर मिला है, जबकि ट्रंप को यहाँ पर सिर्फ 28% वोट ही मिला है। यानी कि 2 राज्यों में बढ़त बनाने के बाद ये तीसरा राज्य जहाँ पर ट्रंप को कम वोट मिला है, जबकि कमला हैरिस की तरफ से यहाँ पर बढ़त बनाई गई है। और जो अगला स्टेट है वो हम आपको बता रहे हैं जहाँ पर कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में जो वोट प्रतिशत है उसमें 10% का अंतर है। यह है न्यू हैम्पशायर, जहाँ पर आप देखिए कमला हैरिस को 55% वोट मिले हैं, जबकि 44% वोट गया है ट्रंप के खाते में। यानी कि यहाँ पर 10% वोट का अंतर दोनों ही उम्मीदवारों के बीच में नजर आता है। तो 4 राज्यों की तस्वीर हमने आपको बताई कि आखिर किसे किस स्टेट में कितना वोट शेयर मिला है। हालांकि देखिए वोटों की गिनती लगातार जारी है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें कि किसे कितना वोट प्रतिशत मिला है तो ट्रंप इसमें आगे दिखाई देते हैं। 54% वोट जो है वो ट्रंप के साथ है, तो वहीं कमला हैरिस को 45% वोट मिला है। मधुरेंद्र इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं और लगातार न्यूज नेशन की कवरेज जारी है। मधुरेंद्र, लगातार वोटों की जो गिनती है वो तो जारी ही है, कब तक ये तस्वीर साफ हो सकती है भारत के समय के अनुसार? देखिए तस्वीर साफ होने में भी वक्त लगेगा, मानकर चलिए कि शाम तक कुछ तस्वीरें साफ होंगी, लेकिन चूंकि मुकाबला कांटे का है और जिस तरह के पोल प्रेडिक्शंस हैं उससे साफ पता चलता है कि नेवाडा जब तक नहीं खुलेगा तब तक आखिरी प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता और उसके लिए हमें लगभग कल तक का इंतजार करना होगा। लेकिन एक लार्जर पिक्चर हम शाम तक देख पाएंगे। अभी जो तस्वीरें दिखाई दे रही है उसमें हम देख रहे हैं कि खासतौर पे अल्बाना, फ्लोरिडा, इंडियाना, ओक्लाहोमा, साउथ कैरोलिना का इलाका जो है, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां हैरिस को एज मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए तो जो स्विंग स्टेट्स हैं उन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि पेंसिल्वेनिया क्या करेगा, जो नेवाडा है वो क्या करेगा, नॉर्थ कैरोलिना क्या करेगा, क्योंकि ये ऐसे इलाके हैं जहां दरअसल विक्ट्री जो है वो सील होगी और इन्हीं पर सबकी नजरें हैं। क्योंकि आप देखिए तो जो रेड स्टेट्स है वो तो अपने हिसाब से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन खासतौर पर जो स्विंग स्टेट्स हैं उन पर नजरें सबकी टिकी हुई हैं। जहां तक ट्रंप और हैरिस के बीच की टक्कर और अभी तक क्या है परिणामों की बात करें तो लगभग 90 सीटों की तरफ अभी रुझान जो है वो है, हम देख रहे हैं कि
ट्रंप के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं बढ़ते हुए, और तकरीबन 35 से 40 सीटों के बीच जो है वो कमला हैरिस के प्रति रुझान दिखाई दे रहा है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज में अभी काफी अंतर है। जैसे कि देखें तो ट्रंप को तकरीबन 54% वोट मिलते नजर आ रहे हैं और कमला हैरिस अभी 45% पॉपुलर वोट के साथ हैं। लेकिन अभी तो बस शुरुआत है, देखते हैं किस तरह से ये पूरा का पूरा जो पोल है उसका परिणाम कर लेता है और किसके पक्ष में दरअसल जीत की सीट होती है। तो अभी जो शुरुआती रुझान है वो तो यही कहते हैं। बिल्कुल, देखिए शुरुआती रुझानों में ट्रंप को बढ़त मिलती हुई दिखाई भी देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी नतीजों के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि 2020 के अगर चुनाव की बात करें तो वहां पर 4 दिन लग गए थे नतीजे आने में, जिसके बाद तस्वीर वहां पर साफ हो पाई थी। और यहाँ पर मधुरेंद्र भी इसी बात को दोहराते हुए कि अभी थोड़ा और वक्त लग सकता है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मधुरेंद्र ये भी है कि दोनों ही उम्मीदवार अपनी अपनी जगह पर खास अहमियत रखते हैं। अगर कमला हैरिस यहाँ पर जीतती हैं तो जाहिर तौर पे वो 250 सालों बाद कोई महिला राष्ट्रपति वहाँ पर बनेंगे, और ट्रंप अगर वहाँ पर जीतते हैं तो जाहिर तौर पे उनकी तरफ से ये वापसी होगी। जिस तरीके से शुरुआती रुझान नजर आ रहे हैं उसमें आप देखते हैं कि ट्रंप की दावेदारी बहुत ज़्यादा मजबूत होती नजर आ रही है, या फिर अभी और इंतज़ार करना होगा कि बाकी स्टेट्स में भी जब वोटों की गिनती पूरी हो तो पलड़ा किसी और का भी भारी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि लगभग हम देखें तो प्री पोल प्रेडिक्शंस के मुताबिक लगभग 1% के डिफरेंस पर दोनों कैंडिडेट टिके हुए हैं, और लिहाजा कई इलाकों में जो वोटिंग परसेंटेज है वो एक्सपेक्टेशन से कहीं हाई है, और ऐसे में वो किस तरह के परिणाम को देगा ये कहना अभी थोड़ी जल्दीबाजी होगी। लेकिन देखें अगर मुद्दों को, तो खासतौर पर ट्रंप ने जो घरेलू मुद्दे हैं उनको तरजीह देने की कोशिश की, और खासतौर पर जो सेंटिमेंट जुड़ता है लोगों का, जैसे इमिग्रेशन का मुद्दा हुआ, जैसे इकोनॉमी का इशू हुआ, जैसे वॉर को रोकने की बातें हुई, ये ट्रंप को लेकर लोगों को प्रभावित करती है। लेकिन अगर कमला हैरिस की आप बात करें तो जो वर्सन का इशूज है और खासतौर पे जो ग्लोबल इशूज हैं उस पर कमला हैरिस जो है लोगों को प्रभावित करती दिखाई देती है। दूसरा जो कि जिक्र आपने खुद किया कि एक अमेरिका के स्वर्णिम इतिहास में, खासतौर पे लोकतांत्रिक इतिहास में जो एक काला अध्याय सा दिखता है, वो ये दिखता है कि अभी तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं रही, और ऐसे में देखें तो हिलरी क्लिंटन की जो संभावना थी उसको धूमिल करने का जो काम है वो ट्रंप ने ही किया था। तो ऐसे में कमला हैरिस के तौर पर क्या वाकई एक महिला नेतृत्व मिल पाएगा अमेरिका को, ये भी देखने वाली बात होगी। और ट्रंप अगर रिपीट करते हैं तो ये भी लगभग एक सदी के बाद कोई ऐसा कैंडिडेट है जो खुद को दोहराएगा एक चुनाव हारने के बाद। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यही हो जाती है कि जो शुरुआती रुझान है उससे अभी बहुत तस्वीर साफ होती दिखती नहीं है, क्योंकि ट्रंप इसमें बढ़त बनाए हुए हैं, कमला हैरिस की धीमी रफ्तार नजर आती है। लेकिन अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा ताकि राष्ट्रपति चुनाव की जो तस्वीर है वो और ज़्यादा साफ हो सके। मधुरेंद्र, लगातार वोटों की जो गिनती है वो तो जारी ही है, कब तक ये तस्वीर साफ हो सकती है भारत के समय के अनुसार? देखिए, तस्वीर साफ होने में भी वक्त लगेगा। मानकर चलिए कि शाम तक कुछ तस्वीरें साफ होंगी, लेकिन चूंकि मुकाबला कांटे का है और जिस तरह के पोल प्रेडिक्शंस हैं उससे साफ पता चलता है कि नेवाडा जब तक नहीं खुलेगा तब तक आखिरी प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, और उसके लिए हमें लगभग कल तक का इंतजार करना होगा। लेकिन एक लार्जर पिक्चर हम शाम तक देख पाएंगे। अभी जो तस्वीरें दिखाई दे रही है उसमें हम देख रहे हैं कि खासतौर पर अल्बाना, फ्लोरिडा, इंडियाना, ओक्लाहोमा, साउथ कैरोलिना का इलाका जो है, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां हैरिस को एज मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए तो जो स्विंग स्टेट्स हैं उन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि पेंसिल्वेनिया क्या करेगा, जो नेवाडा है वो क्या करेगा, नॉर्थ कैरोलिना क्या करेगा, क्योंकि ये ऐसे इलाके हैं जहां दरअसल विक्ट्री जो है वो सील होगी, और इन्हीं पर सबकी नजरें हैं। क्योंकि आप देखिए तो जो रेड स्टेट्स है वो तो अपने हिसाब से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन खासतौर पर जो स्विंग स्टेट्स हैं उन पर नजरें सबकी टिकी हुई हैं। जहां तक ट्रंप और हैरिस के बीच की टक्कर और अभी तक क्या है परिणामों की बात करें तो लगभग 90 सीटों की तरफ अभी रुझान जो है वो हम देख रहे हैं कि ट्रंप के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं बढ़ते हुए, और तकरीबन 35 से 40 सीटों के बीच जो है वो कमला हैरिस के प्रति रुझान दिखाई दे रहा है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज में अभी काफी अंतर है। जैसे कि देखें तो ट्रंप को तकरीबन 54% वोट मिलते नजर आ रहे हैं और कमला हैरिस अभी 45% पॉपुलर वोट के साथ हैं। लेकिन अभी तो बस शुरुआत है, देखते हैं किस तरह से ये पूरा का पूरा जो पोल है उसका परिणाम कर लेता है और किसके पक्ष में दरअसल जीत की सीट होती है। तो अभी जो शुरुआती रुझान है वो तो यही कहते हैं। बिल्कुल, देखिए शुरुआती रुझानों में ट्रंप को बढ़त मिलती हुई दिखाई भी देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी नतीजों के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि 2020 के अगर चुनाव की बात करें तो वहां पर 4 दिन लग गए थे नतीजे आने में, जिसके बाद तस्वीर वहां पर साफ हो पाई थी। और यहाँ पर मधुरेंद्र भी इसी बात को दोहराते हुए कि अभी थोड़ा और वक्त लग सकता है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मधुरेंद्र ये भी है कि दोनों ही उम्मीदवार अपनी अपनी जगह पर खास अहमियत रखते हैं। अगर कमला हैरिस यहाँ पर जीतती हैं तो जाहिर तौर पर वो 250 सालों बाद कोई महिला राष्ट्रपति वहाँ पर बनेंगे, और ट्रंप
अगर वहां पर जीतते हैं तो जाहिर तौर पर उनकी तरफ से ये वापसी होगी। जिस तरीके से शुरुआती रुझान नजर आ रहे हैं उसमें आप देखते हैं कि ट्रंप की दावेदारी बहुत ज्यादा मजबूत होती नजर आ रही है, या फिर अभी और इंतजार करना होगा कि बाकी स्टेट्स में भी जब वोटों की गिनती पूरी हो तो पलड़ा किसी और का भी भारी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि लगभग हम देखें तो प्री पोल प्रेडिक्शंस के मुताबिक लगभग 1% के डिफरेंस पर दोनों कैंडिडेट टिके हुए हैं और लिहाजा कई इलाकों में जो वोटिंग परसेंटेज है वो एक्सपेक्टेशन से कहीं हाई है और ऐसे में वो किस तरह के परिणाम को देगा ये कहना अभी थोड़ी जल्दीबाजी होगी। लेकिन देखें अगर मुद्दों को तो खासतौर पर ट्रंप ने जो घरेलू मुद्दे हैं उनको तरजीह देने की कोशिश की और खासतौर पर जो सेंटीमेंट जुड़ता है लोगों का, जैसे इमिग्रेशन का मुद्दा हुआ, जैसे इकोनॉमी का इशू हुआ, जैसे वॉर को रोकने की बातें हुई, ये ट्रंप को लेकर लोगों को प्रभावित करती है। लेकिन अगर कमला हैरिस की आप बात करें तो जो वर्सन का इशूज है और खासतौर पे जो ग्लोबल इशूज हैं उस पर कमला हैरिस जो है लोगों को प्रभावित करती दिखाई देती है। दूसरा जो कि जिक्र आपने खुद किया कि एक अमेरिका के स्वर्णिम इतिहास में, खासतौर पे लोकतांत्रिक इतिहास में जो एक काला अध्याय सा दिखता है वो ये दिखता है कि अभी तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं रही और ऐसे में देखें तो हिलरी क्लिंटन की जो संभावना थी उसको धूमिल करने का जो काम है वो ट्रंप ने ही किया था। तो ऐसे में कमला हैरिस के तौर पर क्या वाकई एक महिला नेतृत्व मिल पाएगा अमेरिका को, ये भी देखने वाली बात होगी। और ट्रंप अगर रिपीट करते हैं तो ये भी लगभग एक सदी के बाद कोई ऐसा कैंडिडेट है जो खुद को दोहराएगा एक चुनाव हारने के बाद। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यही हो जाती है कि जो शुरुआती रुझान है उससे अभी बहुत तस्वीर साफ होती दिखती नहीं है क्योंकि ट्रंप इसमें बढ़त बनाए हुए हैं, कमला हैरिस की धीमी रफ्तार नजर आती है। लेकिन अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा ताकि राष्ट्रपति चुनाव की जो तस्वीर है वो और ज्यादा साफ हो सके। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।